Hello dear students, welcome back to our YouTube channel CHC Science Classes. तो आज जो फिजिक्स लेक्चर आम स्टार्ट करिया गोटे नुआ कंटेंट सो दैट इज वेब ऑप्टिक्स. तो से यूनिट 6 रो ही एटा सेकंड पार्ट हम कहि परिबा. तो लास्ट क्लास यूनिट 6 रे हम ऑलरेडी डिस्कशन करथले अबाउट रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो आज क्लास रे हम स्टार्ट करिया वेब ऑप्टिक्स. So these are the topic that we are going to discuss in this today's class. Discussion on revised syllabus. So these are the topic. So discussion on revised syllabus माने revised syllabus रे कौन माने content अच्छी तो से विषय discussion हम करिया. Then हम पढ़िया about dual nature of light. Just a glimpse माने dual nature actually कौन light रो दी type रो nature होची से विषय discussion करिया. नेक्स्ट इज आम मेनली फोकस करिया वेब ऑप्टिक्स. सो से आम वेब नेचर विषय फोकस करिया. नेक्स्ट सम कॉमन टर्म्स. सो ये विषय आज आम ये लेक्चर डिस्कशन करिया. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल CHC साइंस क्लासेस जोटी आम एक्सक्लूसिवली कंटेंट दोचु आम सब्जेक्ट्स गुड़ा फॉर CHS मीडियम स्टूडेंट्स. एंड प्लीज जॉइन आवर फेसबुक पेज सेम नेम CHC साइंस क्लासेस जोटी आम किसी नुआ वीडियो जो अपलोड है किसी नुआ मटेरियल जो अपलोड कर लिंक गुड़ा आम ये पेज रे दौर. ओके, सो दिस इज आवर सिलेबस फॉर ऑप्टिक्स. सो ऑप्टिक्स मुझे तो कहली दीटा पार्ट अच्छी. तो ऑलरेडी आम प्रीवियस वीडियोस गुड़े आमर ये पार्टा आम ऑलरेडी फिनिश कर देचे. सो होप आपण से वीडियो गुड़ा देखी भावुँ. सो जो देखी ना सो रिवाइज करूँ पुराना वीडियो गुड़ा. सो ये जो ऑरेंज कलर जो मार्क कराई सो यही सेक्शन गुड़ा आमर ये जो रिवाइज सिलेबस रु हटे देइछन एथर. खाली आम ये जो ब्लू कलर जहाँ मार्क है सो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड थिननेस फॉर्मूला ये विषय में डिस्कशन करते लास्ट लेक्चर गुड़ा. नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करते अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप एंड से मैग्निफाइंग पावर मैग्निफिकेशन पावर केमती कैलकुलेट करा जाए तो से विषय में डिस्कशन करते. Okay, so this is our first part, that is ray optics. So coming to the next part, so that is our wave optics. So wave optics रेटा होची पुराना सिलेबस टा माने. तो दिस इज आवर कंटेंट फॉर वेव ऑप्टिक्स. सो एटी भी जो ऑरेंज कलर जो सेक्शन गुड़ा हाईलाइट कराई सो दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रिवाइज सिलेबस 2020 माने ए वर्ष जो रिवाइज सिलेबस आसला सो सेठी कंटेंट गुड़ा ऑलरेडी रिमूव कर दिया जायछि बाय CHSE बोर्ड. सो मेनली आम फोकस करवा दिस ब्लू कलर कंटेंट. ओके, वेव फ्रंट हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन फ्रिंज विड्थ कौन देन कोरेंट सोर्सेस से विषय में डिस्कशन करवा. एंड जो रिमेनिंग कंटेंट गुड़ा जो रहा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जहाँ भी रहा. ओके, सो आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस कंटेंट मे बी आफ्टर दिस सेशन. ओके, सो नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट करवा से मुझे विषय गोटे स्पेशल यही सब कंटेंट गुड़ा कवर करने मुझे स्पेशल अलग वीडियोटा मुझे करदेवी. किंतु एबे आम जो कंटिन्यू करवा ऑन दिस रिवाइज सिलेबस अनुसार आम फोकस करके जीवा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करवा जो लेक्चर. सो पैराडॉक्स. सो पैराडॉक्स माने कौन? पैराडॉक्स मीन्स इज ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हम कहि परबा. सो लेट मी टेल यू एन एग्जांपल ऑफ दिस. सो या तो आमर मेन गुड़ा अच्छे जे कुकुड़ा आग आसला ना अंडा आग आसला माने व्हिच केम फर्स्ट द चिकेन और द एग. सो दिस इज कॉल्ड ए पैराडॉक्स सिचुएशन माने कुकुड़ा अंडा दिए किंतु अंडार कुकुड़ा हुए. सो दिस इज कॉल्ड ए पैराडॉक्स सिचुएशन माने कोई आंसर आमर ठीक आसोनी. बट ए गोटे रिसर्च प्रूव होइछि माने जो कुकुड़ा और चिकेन और हेन फॉर्मेशन होगापी आमर जो प्रोटीन दरकार सो दैट कम्स फ्रॉम द एग. सो एग फर्स्ट आसला देन चिकेन आसला. सो दिस इज कॉल्ड ए पैराडॉक्स सिचुएशन. ओके, सो कौन पे मु कहवा रीजन कौन? ओके, व्हिच केम फर्स्ट. सो दिस इज कॉल्ड ए पैराडॉक्स सिचुएशन. सो दिस डुअल नेचर ऑफ लाइट सो दैट इज आल्सो ए सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट. कौन पे कहवा रीजन कौन? सो लाइट दी प्रकार बिहेवियर शो करे. सो वन इज कॉल्ड वेव प्रॉपर्टी एंड वन इज कॉल्ड पार्टिकुलर प्रॉपर्टी. ओके, सो कौन ए जिनस गुड़ा आम पढ़ा. सो टिल नाउ वी डोंट नो what it is. So it's a never ending debate or we can say it's a paradox. माने कौन? सो लाइट बेले बेले कौन कहे वेव टाइप रो प्रॉपर्टी दिए एंड बेले बेले सम एक्सपेरिमेंट पार्टिकल टाइप बिहेवियर भी शो करे. ओके, सो माने लाइट हो गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स राइट. लाइट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम ऑलरेडी डिस्कशन करछे.
बट यहाँ बेले बेले वेव भाया बिहेवियर करे एंड बेले बेले पार्टिकल भाया बिहेवियर करे सो दैट इज कॉल्ड एज डुअल नेचर डुअल माने दी प्रकार नेचर ऑफ लाइट सो दिस इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट सो ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड माने एक्चुअली जो डुअल नेचर ऑफ लाइट रो कॉन्सेप्ट आसला कोठू तो ये जिन हम स्टार्ट करवा सो कि आप देखिपे सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ यस वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर सर आइजैक न्यूटन ओके समस्त जानते व्हाई इज फेमस सो इज फेमस फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ते न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ा राइट एंड ग्रेविटेशन भी पढ़ते न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन राइट एफ इक्वल टू some constant m1 m2 by r square सब पढ़ा then he is the laid the foundation of classical mechanics okay so classical mechanics हमें जोड़ा हमें post to first year physics में पढ़ते regarding motion of objects and all तो तार founder and contribution to optics also so optics रो माने important concept गुड़ा देइछन्ती न्यूटन रिंग हला ओके देन एंड मेनी मोर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अच्छी सो बहुत गुड़े कंट्रीब्यूशन अच्छी टुवर्ड्स फिजिक्स एंड साइंस सो होप आपण मैंने सब ना जानते सर आइजैक न्यूटन इन इज प्राइम प्रपोज द कॉर्पस्कुलर और पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ओके सो सर आइजैक न्यूटन सी कही पार्टिकल प्रॉपर्टी माने से कहले जे लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल्स ओके सो पार्टिकल माने कोन सो लाइट ऑलवेज फॉलो ए रेक्टिलिनियर पाथ माने से सब स्ट्रेट लाइन पाथ रे ही फॉलो करिवो से के कहथिले सर आइजैक न्यूटन ओके माने सपोज इटा मोन लाइट सोर्स टेनली सो दिस लुक्स लाइक ए टॉर्च एंड सपोज एटा हम कोन करी गोटे स्मॉल होल देकी पास कली ओके सो दिस इज माय सिंगल स्लिट एंड एटी मैं गोटे डबल स्लिट रखी डबल स्लिट माने दुईटा होल अच्छी व्हिच आर इन एनालॉगस विथ दिस फर्स्ट वन माने फर्स्ट वन को पूरा इक्वल डिस्टेंस टाइप रो माने एटी हम जो स्ट्रेट लाइन एमती ड्रॉ करवा देन दिस डिस्टेंस विल बी सेम ओके सो दिस सिंगल स्लिट एंड दिस डबल स्लिट एंड जदि मोटे गोटे स्क्रीन टे रखली तो न्यूटन थ्योरी कौन कहूँ लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल राइट तो पार्टिकल प्रॉपर्टी अनुसार आमर गोटे लाइट रे टाइम जीव लाइक दिस ओके सो से एक्सपेरिमेंटा एक्सपेक्टेशन माने एक्चुअली आमर केमती टाइप रिजल्ट आम एक्सपेक्ट करूँ जदि न्यूटन्स थ्योरी करेक्ट अच्छे तो गोटे रे ऑफ लाइट पूरा एमती स्ट्रेट लाइन पाथ रे एमती जीव ओके एंड आ गोटे लाइट पूरा एमती टाइप पाथ रे जीव तो जब आम स्क्रीन रखिए सो हमको दुईटा स्पॉट मिल लाइक दिस राइट सो इफ न्यूटन्स थ्योरी इज करेक्ट वी विल गेट टू स्पॉट्स ऑन द स्क्रीन इज लाइट which is act as particle always travel in a straight line right so Newton's theory कौन कहले light behaves as particle and particle सब बड़े straight line रे path करियो so straight line path रे जदि follow करछि light टा so जदि हम double slit experiment जदि करिवा double slit माने light रो path रे हमें दुईटा slit रखिवा okay so these slits are very small okay so मु से पार्ट टा नेक्स्ट माने एठी परे जाउछि so एठी जदि हम जिबा तो हमको ए जो दुईटा जगह हमर दुईटा स्पॉट मिलिबो लाइक दिस so this is our expectation jodi Newton's theory correct okay so next dekhiba so then comes the scientist this is called Christian Huygens so he proposed the wave theory of light okay so Christian Huygens takoro sei time re kon propose kale he said that light behaves as wave theory mane light ro wave nature bi achi but no one accepted at that time as is contradicting Newton's theory okay so sei time re Newton is like a god mane Newton ko sabale bhagwan bole puja करथले sei time रे तो ऑब्वियसली जदि गोटे ए क्रिश्चियन होइजन सो नो वन न्यूज हिम माने से टाइम रे से किए जान नथिले तो जदि कि गोटे रैंडम पर्सन आस कि कहि दउ जे वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड दैट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विथ न्यूटन्स थ्योरी माने होइजन आसले कहले जे लाइट बिहेव्स एज वेव नेचर किंतु ही इज ए वेरी स्ट्रेंजर एट दैट टाइम माने एंड ही इज स्ट्रिक्टली गोइंग अगेंस्ट न्यूटन्स थ्योरी सो न्यूटन्स थ्योरी रो अगेंस्ट गलारू ताको के बिलीव कले नाही ओके सो कि ताको बिलीव कले नाही फॉर some time now came this guy that is called Thomas Young तो Thomas Young कौन कले तांकर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टा कले तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रू हमर फाइंडिंग्स टा कौन मिलला लेट मी शो यू ओके सो एडी हमर रहला एक्सपेरिमेंट टा सो गोटे लाइट सोर्स टा मुनेली सो लाइट सोर्स सेटा रहला सिंगल स्लिट एंड दिस इज आवर डबल स्लिट तो हमको यही भाया पैटर्न हमको मिलता राइट साइड सो दिस इज आवर एक्सपेरिमेंटल पैटर्न सो ये आप देखुए
अल्टरनेटिव डार्क ब्राइट ये पैटर्न आमको मिले. ओके, सो दिस इज आवर रियलिटी. So Young's observed alternating dark and bright fringes which cannot be explained by Newton's particle nature theory. So Newton रो particle nature कौन कहला हमको दीटा स्पॉट मिल जाता, राइट, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ. तो हमको ये दीटा पॉइंट दीटा स्पॉट मिल जाता. किंतु आमर जो एक्सपेरिमेंटाल जो आसिला एक्सपेरिमेंट रे हमर एई बडा पैटर्न आसिला माने अल्टरनेटिव डार्क ब्राइट एई बडा पैटर्न हमको मिलला. सो which cannot be explained by Newton's theory, राइट. माने आम गोटे थ्योरी को केतबेला मानिबा जेतबेला एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरीटा मैच आसीबो. बट एटी हमर एक्सपेरिमेंट रो अलगा जिंस इंडिकेट करछि एंड न्यूटन रो थ्योरी गोटे अलगा आसला. सो दे आर नॉट मैचिंग विथ ईच अदर मीन्स हमर कोन पय आसिला. तो से विषय हम डिस्कशन करबा फॉर द स्लाइड्स गुडा. सो वेव थ्योरी ऑफ लाइट. So light waves don't need any material medium to propagate, so it can propagate through vacuum also. Okay, so that was our first point. So light waves don't need any material medium to propagate. So बिना medium रे हमरो propagate कर परियो केमती. So let me show you. तो एडा रहला हमरो कोन सन and this is our planet earth जोटी के हम रोचे planet earth रे. तो सोलर रेडिएशन टा मींस लाख्स ऑफ किलोमीटर क्रॉस करके एट रे पहुंचुची. बट ये भितर कौन किसी अच्छे कि स्पेस रे ना किसी ना. सो दैट इज कॉल्ड वैक्यूम. मीन्स लाइट कैन प्रोपागेट थ्रू मीन्स लाइट वेव्स डोंट नीड एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपागेट. तो ये हूँ फर्स्ट पॉइंट. सो फिजिसिस्ट प्रपोज एक्जिस्टेंस ऑफ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड ईथर व्हिच इज प्रेजेंट एवरीवेयर. तो ये जो हाइपोथेसिस को माने काउंटर बैलेंस करने. सो फर्स्ट फिजिसिस्ट गुड़ा कौन कहले जे गोटे इथर मीडियम अच्छी इथर मीडियम. सो इट इज हियर इथर मीडियम व्हिच इज प्रेजेंट एवरीवेयर माने सब जगह इथर मीडियम अच्छी एंड इट्स वेरी डाइल्यूट. ओके, सो डाइल्यूट माने बहुत पतला एंड हाईली इलास्टिक मटेरियल. सो दैट आम लाइट वेव गुड़ा इजिली आम ट्रावेल कर थ्रू इथर मीडियम. बट इथर वाज नेवर डिस्कवर्ड. ओके, सो ये इथर मीडियम माने गोटे प्रपोज करते फिजिसिस्ट गुड़ा कि इथर मीडियम गुड़ा अच्छी व्हिच इज प्रेजेंट एवरीवेयर. बट एक्जिस्टेंस ऑफ इथर वेव को आम कन्फर्मेशन करूँ ना. सो बहुत गुड एक्सपेरिमेंट कराला लाइक माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड ऑल दिस थिंग्स. बट इथर एक्जिस्टेंस एवं जाए आम जापारू ना. सो दिस इज कॉल्ड एन हाइपोथेसिस आम कहीपर. ओके ओके, सो सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू वेव. सो वेव नेचर को जीवा आगु आम स्मॉल टिके रिकेप करदे जोटा कि मुझे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देछि हमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर रे. सो देखि दियो भावुछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो यूनिट नंबर 5 तो देखी ना. सो ताको जाके रिवाइज करूँ से डिटेल एक्सप्लेनेशन देछि रिगार्डिंग वेव्स. सो वेव रो हमर ओके. सो वी आर जनरली रिप्रेजेंटिंग दिस वेव लाइक दिस. ओके, सो दिस इज ए वेव वी कैन से साइन वेव. सो तार डिफरेंट कंपोनेंट आसबो. गोटे वेव लेंथ आ गोटे आसला फ्रिक्वेंसी एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम वेलोसिटी इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इनटू वेव लेंथ. ओके, सो एटा हम ऑलरेडी डिस्कशन कर देछे. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस वन एंड दिस इज अ फार्मूला and these are the 7 colors. Okay, so it आम जो 7 visible color आम जो देखुचु and these are the wavelength and these are the frequency of these lights. Okay, but this 7 color आम खाली देखुचु आम आखि को देखा जाउची. बट ताकू छाड़ के भी और अलग अलग रेडिएशन गुड़ा अछि, राइट, लाइक एक्सरे आसला लाइक गामा रे माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स. तो बहुत गुड़ा जिनस अच्छी. सो से गुड़ा विषय ऑलरेडी मु डिस्कशन कर देछि इन यूनिट नंबर 5. सो दिस वेवलेंथ. ओके, सो ये आप देखो ऑर्डरटा नानोमीटर रेंज राइट, नानोमीटर. तो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. सो ये जो देखो ये जो नानोमीटर आसला. सो प्लीज मेक दिस ऑर्डर नानोमीटर रेंज. वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स एंड द साइज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ऑब्स्टेकल प्लेस ए वेरी क्रुशियल रोल इन ऑप्टिक्स. ओके, माने कौन जो लाइट वेव आसला तो तार किसी वेवलेंथ अच्छी एंड आम जो ओपनिंग आसला सपोज गोटे स्मॉल होल आसला और एनी गोटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नाला तो ता साइज एंड जो लाइट वेव रो वेवलेंथ. सो एमान को भीतर जो रिलेशन. सो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट इन आवर ऑप्टिक्स. कौन पाई? सो विजिबल लाइट रो वेवलेंथ रेंज केते आसला 380 to 780 नानोमीटर एप्रोक्सीमेटली, राइट. सो नानोमीटर नानो मीन्स 10 to the power -9 मीटर. ओके, नेक्स्ट. In our daily life, the obstacle or opening are in the order of millimeter or more.
ओके माने कौन सपोज लाइट इज कमिंग थ्रू ए विंडो एंड विंडो गोटे छोट होल्ड अच्छी तो से होल डायमेंशन केते आसो मिलीमीटर रेंज रे आसो ना नहीं और सपोज गोटे होल ओपनिंग अच्छी और सपोज गोटे जिनस को आम बंद कर गोटे छोट होल्ड अच्छी और ओपनिंग अच्छी तो आम जहाँ भी ऑब्स्टेकल और ओपनिंग आसला आम डे टू डे लाइफ रे सो दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर तो यहाँ आसला के नानोमीटर ऑर्डर रे यहाँ आसला मिलीमीटर ऑर्डर रे तो समान डिफरेंस केते आसीबो ताले several thousand order of magnitude difference आउछि राइट बिकॉज मिली माने 10⁻³ नानो माने 10⁻⁹ माने 10⁶ ऑर्डर डिफरेंस आउछि ओके तो एते लार्ज डिफरेंस आसीबा जोगु so in that case diffraction can be neglected and the light can be treated as light rays तो यही केस रे हमर वेव प्रॉपर्टी जो डायफ्रैक्शन ए विषय में डिस्कशन करबा एक्चुअली कोन डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ए गुडे डिस्कशन करबा तो ये जो केस रे जो आमर माने जो लाइट वेव रो वेवलेंथ एंड आमर जो ओपनिंग तार डायमेंशन रो मैग्नीट्यूड डिफरेंस जो बहुत अधिक हो जाए तो सही केस रे आमे ये जो वेव प्रॉपर्टी आमर एप्लीकेबल हो पारिबो नै एंड लाइट बिहेव्स एज लाइट रेस ओके सो लाइट जदि आम रे टाइप रो बिहेवियर कला तो ऑलरेडी आम पढ़चे कौन जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स तो ओरिजिनेट फ्रॉम ए सोर्स गो अनडेविएटेड थ्रू द ओपनिंग सो दिस इज आवर लाइट रेस और रे ऑप्टिक्स जोटा आम ऑलरेडी आम प्रीवियस क्लासेस रे पढ़चे ओके तो यही केस रे माने जेतबे ओपनिंग्स आर वेरी वेरी हायर इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू द लाइट वेव्स ओके सो यही केस रे कौन होय ताले the light will originate from source and it will go undeviated through the opening okay so principle of geometric optics will be applied so in case re so light ro wave nature ta amar kon jibo neglect he jibo and geometric optics or ray optics ta apply hobo so ray optics ro kon am padthile tale rect linear propagation of light so light always follow a rect linear path then am padthile reflection of light right माने लाइट आसी देन गोटे रिफ्लेक्ट सरफेस नाम रिफ्लेक्ट होची सेटा पड़थिले देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सो गोटे लाइटटा जदि गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम जो जाउची तार वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ने चेंज हो सो ऑलरेडी ए जिंस गुडा हम प्रीवियसली पढिचे हमें ओके सो ऑलरेडी ए जिंस गुडा मु माने डिस्कशन करनी बिकॉज ऑलरेडी मु पढाई देछि ए जिंस गुडा सो जेकि प्रीवियस वीडियो गुडा आपण रिवाइज करंतु सो दिस इज कॉल्ड द जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स जो कि लाइट बिहेव्स एज रे ओके so eta ko case rahela this is a very important so let me show you once again this thing when there is a several thousand order magnitude difference between the opening and the light waves to ei case re light ro wave nature ta amar kon he jibo neglect he jibo and light will behave as rays which go undeviated mane straight path ra amar follow karanti okay so let's study some important terms in wave optics so कौन important terms अच्छी so first हमें देखिए wave representation ओके सो हमें वेव को केमती हम रिप्रेजेंट करछु ओके सो मुडे एक्सिस नहीं गली y एक्सिस एंड x एक्सिस तो y एक्सिस रे मुने भी कोन एम्पलीट्यूड एंड x एक्सिस रे मु डिस्टेंस नोच एंड 0 है हमर स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिनिंग पॉइंट जोट रो हमर वाइब्रेशन टा स्टार्ट होची और डिस्टर्बेंस टा स्टार्ट होची and I am representing my wave like this okay so that is more wave representation and so this is called crest and this is called trough okay so crest माने जोटा highest amplitude point crest and जोटा जो lowest amplitude point that is our trough and ए जो point असला so this is a point आउची हमर pi this point is our 2 pi and ए जो intermediate point आसीबो pi/2 and 3 pi/2 ओके कहीं गोटे टोटल साइकिल जो कंप्लीट है सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ लैम्डा एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव ट्रफ इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ लैम्डा सो ऑलरेडी मुझे डिस्कशन कर देछि एंड दिस इज माय वन ऑसिलेशन माने पॉइंट हमर 0 रु स्टार्ट हला गोटे पूरा क्रेस्ट गला एंड आ गोटे ट्रफ जाई कि आउ थरे जो पॉइंट जो मैच कला सो दिस इज माय वन ऑसिलेशन ओके so number of oscillation in 1 second is called frequency of the wave and half माने जो half जो आसला so that is pi so 1 pi is 180 degree so 2 pi is 360 degree माने एटा जो गोटे complete rotation आसला so that is called 2 pi okay so this is how we represent our waves in wave optics so next देखिबा हम कोन होजी so एटा हमर wave टा रहला so next time दुईटा important जिस discussion करबा one is called phase difference and one is called path difference okay so these two are very very important because ए जिंस concept पूरा डायरेक्ट आसीबा हमर
नेक्स्ट आम जहाँ भी पढ़ा ये दुटा जिन डायरेक्टली आसो. सो लेट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी क्लीयरली. सो फेज एंड पाथ. तो फेज डिफरेंस कौन माने. सो दिस इज माय वेव नंबर 1. सो जोड़ा रेड कलर मुझे रिप्रेजेंट कर. सो दैट इज माय वेव नंबर 1. इट्स गो लाइक दिस. तो मुझे आउ गोटे वेव नौ लाइक दिस. सो दिस इज माय वेव नंबर 2 रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्रीन वन. सो ये देखो वेव नंबर 1 टा 0 रू ओरिजिनेट होता किंतु वेव नंबर 2 टा पाई बाय 2 रू ओरिजिनेट हो. ओके. सो हमारे जो आपको कह जाए कौन जो एंगल जो आसला ये जो 0 पाई पाई बाय 2 एगुड़ा सब कह जाए फेज. ओके. सो दिस इज कॉल्ड फेज. एंड फेज डिफरेंस माने कौन. सो इट इज द डिफरेंस इन फेज ऑफ द टू वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी. सो ये जो दुईटा वेव आसला से फ्रिक्वेंसी कौन अच्छी सेम ही अच्छी माने दुईटा बोथ आर सेम वेव फ्रिक्वेंसी सेम अच्छी एम्प्लीट्यूड भी नियरली सेम अच्छी राइट. एम्प्लीट्यूड भी नियरली सेम अच्छी दुईटा वेव रो. बट से फेज समान अच्छी कि ना से फेज समान नहीं. जदि दुईटा वेव सेम पॉइंट रू से जर्नी स्टार्ट करते देन वी कैन से दैट से फेज समान अच्छी और फेज डिफरेंस 0 अच्छी. बट यही केस कौन हो फेज डिफरेंस केते अच्छी 0 ना. तो यही केस कौन आसो केते फेज डिफरेंस अच्छी ताले. सो द वेव 2 इज पाई बाय 2 फेज अहेड ऑफ वेव 1. तो वेव 1 टा आमर जो 0 रे थिला से वेव 2 टा आमर पाई बाय 2 रे ऑलरेडी अच्छी. तो सही सिमिलर केस रे आमर वेव टा जो पाई रे जो पहुँचला तो सही सेम केस रे आमर वेव टा आमर नियरली 3 पाई बाय 2 माने पाई बाय 2 ये आसा कथा. ओके. सो ऑलरेडी टिके रिप्रेजेंटेशन भूल अच्छी. बट द वेव्स सेकेंड वेव इज पाई बाय 2 फेज अहेड ऑफ वेव 1. सो दिस इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस. सो फेज इज मीन्स वी कैन से दैट एंगल आम कहि परिबा. सो नॉट एंगल. सो दिस इज कॉल्ड फेज राइट. सो नेक्स्ट कौन आसला पाथ डिफरेंस. सो लेट मी शो यू दिस एग्जांपल. सो यहाँ रहा वेव नंबर 1 एंड मुझे आउ गोटे जिन नेली दैट इज वेव नंबर 2. सो वेवटा मोर यही पॉइंट स्टार्ट. सपोज दिस वन इज अवर ओरिजिनेटिंग पॉइंट फॉर वेव 1 एंड दिस इज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट फॉर वेव 2. तो ये जो डिफरेंस आसला सो दैट इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस. सो पाथ डिफरेंस माने कौन. इट इज द एक्चुअल मेजरेबल डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रावेल्ड बाय द टू वेव्स. ओके. माने ऑब्वियसली ये आमर कौन आसला. Okay, so in this case obviously both the waves have traveled the same distance, but path difference माने कौन. ओके. सो सपोज एबे मु कौन कहते ए केस रे सपोज वेव 1 एंड वेव 2 गोटे पॉइंट रे मीट होचंदी. बट वेव 1 टा टिके बैक रू ट्रैवल स्टार्ट करछि ता जर्नीटा एंड वेव 2 टा टिके लिस्ट माने टिके लेट स्टार्ट करछि फ्रॉम इट्स जर्नी and both are suppose meeting at a single point. Okay. So in that case तो path difference माने कौन माने actually measurable difference path between the length of the path. तो obviously wave 1 टा बेसी जर्नी ट्रैवल करछि तो ये जो डिस्टेंस को हम सब्ट्रैक्शन करतबा सो विल गेट द पाथ डिफरेंस. ओके. सो यस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे जो फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस कांसेप्ट पूरा डायरेक्टली आसीबो जोटा कि हम नेक्स्ट क्लास रे स्टडी करबा. सो बिफोर गोइंग इनटू दैट सो सेट में मैं जिनसटा एक्सप्लेन कर देली एठी पाथ डिफरेंस माने कौन. ओके. सो डायग्राम टा टिके माने मॉडिफाई करिया पड़िबो. माने कौन सपोज वेव 1 एंड वेव 2 आर मीटिंग एट वन पॉइंट. सपोज एठी मु पॉइंट नेली. सो बोथ वेव्स आर मीटिंग एट वन पॉइंट. ओके. बट से ओरिजिनेट पॉइंट सपोज डिफरेंट अच्छी तो से जो डिस्टेंस जो आसला मेजरेबल डिस्टेंस. ओके. इट्स पाथ मीन्स व्हाट गोटे नॉर्मल पाथ डिफरेंस माने से डिफरेंसटा. दिस इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस. एंड देयर इज ए फॉर्मूला व्हिच वी कैन रिलेट दिस फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. तो फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. सो वेयर लैम्डा इज आवर वेवलेंथ ऑफ द टू वेव्स. ओके. तो मनकर जो दुईटा वेव्र फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ जो सामान थी देन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कोरिलेट दिस फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. ओके. सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल. सो ये जो प्रीवियस केस रे हम पढ़ते तो ये फेज डिफरेंस के थिला पाई बाय 2 थिला एंड फॉर्मूलाटा कौन कहूँ आम फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. तो ये हम जो सब्स्टिट्यूट करदे फेज डिफरेंस जगह पाई बाय 2 then pi by 2 equal to 2 pi lambda into path difference, so which will get path difference equal to lambda by 4. Okay. So in case रे हमरो ए जो डिस्टेंस आसीबो so that will be lambda by 4 आसीबो. माने यदि दुटा पॉइंट और दुटा वेव यदि गोटे पॉइंट मिसुचंती then wave number 1 has traveled a extra distance of lambda by 4 as compared to the wave number 2, so that will be called as the
path difference. Okay, so these two are very important, phase difference and path difference. So please try to understand. If you have any doubt then please let me know in comment box. So this is all about today's lecture. So आज lecture में mainly discussion कले कौन mainly discussion कले about revised syllabus. So कौन कौन discussion करें हमारे wave optics रे, then dual nature of light. So actually dual nature टा आसला कोटू, then wave nature of light रो just introduction and some common term this पढ़ले. तो next class ले हमें start करिवा about Huygens principle, then हमें start करिवा Young's double slit experiment, which is a very important one. So this is all about today's lecture. So please don't forget to subscribe our channel CHSE Science Classes, and share this video with your friends. Like this video, share this video, and join our Facebook page. So thank you so much. Thank you for watching this video.